हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2025 मैथ्स का एचबीएससी बोर्ड, तो इसके हम सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ गिवन रेडियस ए इज। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमें बताना है जो सारे सर्कलों के लिए वैलिड होती है। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास एक्स माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का स्क्वेयर इक्वल टू रेडियस यहाँ ए दे रखी है तो रेडियस का स्क्वेयर यानी कि ए का स्क्वेयर। तो यहाँ एच और के क्या हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो जितने इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना ही उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हैं, हमारे पास गिवन है। तो हमें पता जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 डॉट a2 यानी कि 2 × 3 और -1 इंटू लैम्डा, तो माइनस लैम्डा एंड प्लस में 2 × 1 यानी कि 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 6 माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 8 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इसी में हमारे पास ये कह रहा है कि डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने हैं थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास। और जो वेक्टर दे रखा है वो ये दे रखा है i माइनस j माइनस 2k। तो डायरेक्शन को साइन हमारे पास l कैसे निकलता है, a बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इस टाइप से निकलता है। तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 1 और बाय अंडर रूट 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 1 का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2 का स्क्वेयर 4। तो ये आ जाएगा 1 बाय रूट 6। ऐसे ही हम m निकाल लेंगे, वो आ जाएगा सिमिलरली -1 बाय रूट 6 और n निकाल लेंगे वो आ जाएगा c यहाँ -2 है तो -2 बाय रूट 6। तो 1 बाय रूट 6 -1 बाय रूट 6 और -2 बाय रूट 6, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा करेक्ट। फोर्थ इसी में क्या कह रहा है, द if a and b are two events such that pa by b and pb by a देन, तो हमें बताना है कि ये हमारे पास कितना होगा। नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 इन्होंने कह रखा है। तो गिवन क्या है, पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए। ये नॉट इक्वल टू 0 ये इसी को कह रहा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हम क्या क्या कह सकते हैं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे उत्पन्न होती है, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन और नीचे जो नीचे वाला है यानी कि बी। और यहाँ सिमिलरली ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे जो नीचे वाला है यानी कि पी ए। ये ऊपर दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गए। तो 1 बाई पी बी इक्वल टू 1 बाई पी ए। यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो पी ए इक्वल टू पी बी हमें फाइंड आउट हो रहा है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसी में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4। तो ये हमारे पास 1 1 और ये हमसे पूछा गया है जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4 है। रियल टू रियल फंक्शन बात कर रहा है यानी कि डोमेन और रेंज दोनों रियल हैं। ये वैसे हम ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ऑप्शन टाइप से लिया गया है। तो रियल हमारे पास यहाँ इनफाइनाइटली मैनी नंबर प्रेजेंट हैं, 0 है, -1 है, -2 है, 1 2 3 √2 5 सब कुछ डिवाइड में भी फ्रैक्शन में भी रियल नंबर, ऐसे ही इधर भी। तो मैं इसको वेन डायग्राम से कैसे कर सकता हूँ, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, -2 की इमेज भी हमारे पास 16 आएगी और जबकि 2 की इमेज भी हमारे पास 16 आएगी। तो फंक्शन 1 1 तो है नहीं, 1 1 नहीं है। और ऑन टू के लिए ये है कि पावर यहाँ इवन नंबर दे रखी है और जब भी पावर इवन नंबर होती है तो नेगेटिव वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती। तो यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास कभी आएंगे नहीं। और जब इसमें कोडोमेन में हमारे एलिमेंट रह जाते हैं खाली बी के, कोई एलिमेंट भरते नहीं, तो वो फंक्शन ऑन टू भी नहीं होता। तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो नाइदर 1 1 और ऑन टू, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स -1/√2 हमें पता है कि ये साइन माइनस को बाहर फेंक देता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/√2
और टेबल से ये वैल्यू हमें पता है कि 45 पे होती है, और रेडियन में इसको लिखते हैं पाई/4। तो साइन पाई/4 होता है 1/√2। यहाँ इन्वर्स से ये कैंसिल, क्योंकि जो ये है -पाई/4 ये साइन की इन्वर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है, जो क्या होती है -90 से 90। तो हम कह सकते हैं ये -पाई/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट इसी में 7th क्वेश्चन, the total number of all possible matrix of order 3x3 with entry 0 2। तो 2 क्रॉस ये हमें 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, और एंट्री 0 और 2 हमसे पूछी गई हैं, दी गई हैं। तो बताना है कि उसमें कितने सारे पॉसिबल मैट्रिक्स उसकी बन सकती है। तो यहाँ हमसे एंट्री 2 है, तो ये 2, और 3x3 इक्वल टू 9, तो 2 की पावर 9 दैट इज इक्वल टू 5 1 2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट इसी में द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ लिया गया है इस टाइप से, और वो पूछ रखा है कि ये किस पे कंटिन्यूस होता है। तो आप ग्राफ से भी अगर इसका आइडिया लगाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से हमारे पास बनता है, जैसे सीढ़ी नुमा सा ग्राफ बनता है। तो हम देख रहे हैं कि ये इंटीजर वैल्यू पे यहाँ फंक्शन, यहाँ ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो हमेशा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमेशा नॉन इंटीजर पॉइंट पे ही कंटिन्यूस होता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ 4 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, और 1 भी इंटीजर है। तो 1.5 ये नॉन इंटीजर है, तो इस पे ये कंटिन्यूस है। बाकी सब पे इंटीजर पे तो फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो ये यहाँ कंटिन्यूस नहीं रहेगा। तो नॉन इंटीजर वैल्यू पे ही ये कंटिन्यूस होता है, तो एक ही नॉन इंटीजर वैल्यू थी 1.5, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में हमसे कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, यहाँ हमारे इसके पार्ट बनेंगे। तो लेंथी में मैं कह सकता हूँ मोड एक्स की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। मोड एक्स जो फंक्शन होता है हमारा, ये -x देता है जब x 0 से छोटा है, और x देता है जब x 0 या 0 से बड़ा है। तो एक बार यही डेफिनेशन हमें x+1 पे लगानी पड़ेगी, और फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंथी जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो 0 और -1, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग इसको कर सकते हो। 10th बिल्कुल इजी क्वेश्चन था इंटीग्रेशन से। वो कह रहा था कि साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, ये हमसे पूछ रखा है। तो ऊपर 2 टर्म है, नीचे एक सिंगल टर्म है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म सेपरेट कर देंगे। साइन स्क्वेयर एक्स के नीचे भी साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स, और माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, इसके नीचे भी साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स। यहाँ एक ये साइन से साइन कैंसल, 1/कोस स्क्वेयर हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स, और बीच में माइनस, यहाँ कोस से कोस कैंसल, 1/साइन स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। तो इसका सेकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, टेंजेंट स्क्वेयर नहीं टेंजेंट एक्स, और कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का होता है माइनस का कोट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कोट एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 10th ये नेक्स्ट आपका 11th इसी में है। वो कह रहा है कि जो एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी साइन टी टी टी, और हमसे एफ डैश एक्स पूछ रहा है। ये तो हमें पता है जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी कि इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव हमारा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ टी में है और यहाँ एक्स में है, तो कैंसिल आउट करके हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि लिमिट एक तरीके से पुट करनी पड़ेगी 0 और एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, और -0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि एक्स साइन एक्स इसका करेक्ट आंसर था। ये इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हुआ, तो ये डेरिवेटिव इसका आया है, जबकि इंटीग्रेशन इसका ऐसा ही सेम दे रखा था, तो ये एंटी डेरिवेटिव कैंसिल हो गया। तो यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है, एक्स साइन एक्स। नेक्स्ट बिल्कुल इजी है, ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, जिसको ये वाली आइडेंटिटी याद थी, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस टाइप से अगर इंटीग्रेशन आ जाता है तो इसका डायरेक्ट आंसर ई की एक्स एफ एक्स होता है। इस टाइप से था ये, तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स सीकेंट एक्स और प्लस ई की एक्स सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा ये।
तो हम देख रहे हैं कि एक्स अगर कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स बन जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, ई की एक्स और सीकेंट एक्स ये प्लस सी, ये हमारे पास इसके इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एफ एक्स बन रहा है आपका। तो ई की एक्स सीकेंट एक्स प्लस सी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में 12th हो गया, 13 हम करते हैं। 13 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आए हैं इसमें। इफ पी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू पी एंड पी बी इक्वल टू 2p, जो हमारे पास गिवन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि जो पी ए है वो p है और जो पी बी है वो हमारे पास 2p है, और p एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड ए कोमा बी हमें दे रखा 5/9, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली वन ऑफ जब पी ए पी बी करेंगे तो वो हमारे पास जब ए होगा तो बी नहीं होगा, और जब ऐसे ही ए नहीं होगा तो बी होगा। इस टाइप से इसकी एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पी ए की वैल्यू हमारे पास पी दे रखी है, यहाँ दे रखी है नोट की 1 - 2p हो जाएगी, और ये हमारे पास 1 - p हो जाएगी, और ये हमारे पास 2p। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसके आंसर भी हमारे पास दो आएंगे। एक इसका जो आंसर है वो हमारे पास 5/12 आएगा, जबकि दूसरा आंसर हमारे पास 1/3 आएगा। तो ये यहाँ ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका सोल्यूशन आपके पास करना पड़ेगा। तो 5/12 और 1/3 इस टाइप से इसके आंसर आएंगे। नेक्स्ट इसी में 14 क्या कह रहा है, 14 तो काफ़ी इजी क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही लिया गया है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट और वर्टिसेस दे रखे हैं ट्राइंगल के तीनों, तो हमें फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। ये आपका डायरेक्ट है, जो अगर ये वर्टिसेस दे रखे हों ये और इस ट्राइंगल का एरिया 35 दे रखा हो, तो आप इसको निकाल सकते हो। x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और इक्वल टू जो एरिया दे रखा है 35, और यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। ये डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो -2 और 12 आपके दो आंसर आएंगे इसमें। तो ये आप कर सकते हो, जो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी डिटर्मिनेंट सोल्व करके, तो -2 और 12 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसी में, if the line makes an angle of pi/4 with each y and x axis, so then the angle with makes with x axis with, तो एंगल हमें x एक्सिस के साथ जो ये लाइन बनाती है वो बताना है। तो ये हम कैसे करेंगे, इस टाइप से कोई 3D जो हमारा 3 डायमेंशन मॉडल है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, और कोई लाइन है जो x एक्सिस के साथ इसका एंगल फाइंड आउट करना है, जबकि y एक्सिस के साथ ये π/4 और z एक्सिस के साथ भी ये π/4, इस टाइप से कुछ 3D फिगर है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। हम इस टाइप के क्वेश्चनों को, हमें पता है कि ये एक रिजल्ट l² + m² + n² = 1 हमारे पास होता है। तो ये इसकी वैल्यू पता नहीं है x एक्सिस की, तो cos² अल्फा, ये हमारे पास cos² बीटा दे रखा π/4, तो 1/√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिमिलरली π/4, तो 1/√2 का स्क्वायर = 1। तो यहाँ हम देखेंगे cos² अल्फा प्लस ये सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1 और इक्वल टू भी 1। तो cos² अल्फा = 1 - 1 0, cos अल्फा = cos π/2, cos से cos कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ π/2 इसको डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कह सकते हैं π/2 एंगल को x एक्सिस के साथ कंप्लीट करेगी। नेक्स्ट इसी में, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तो एटलीस्ट वन की हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये तो आपको रिजल्ट पता है कि एटलीस्ट के हम लिए हमेशा यूनियन का यूज़ होता है। तो पी ए यूनियन बी हमारे पास पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, और इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं तो इंटरसेक्शन की जगह मैं दोनों की प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। तो इस टाइप से पी ए और पी बी, इस टाइप से आप कॉमन वगैरह लेके आगे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इतना भी अगर आप लिख दोगे तो उसमें काम चल जाएगा। नेक्स्ट इसी में कह रहा है, ए मैट्रिक्स 3 × 3 व्हाट इज द नंबर ऑफ माइनर्स इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे 3 × 3 की मैट्रिक्स का, तो इस टाइप से निकलेगा।
तो यहाँ A11 A12 इस टाइप से, तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनर निकलते हैं M11 M12, तो M33 तक निकलेंगे, तो यहाँ हमारे पास उनकी 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9, तो 9 उसके माइनर्स हो जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस फैमिली ऑफ लाइंस के जो ओरिजिन से पास करती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी यहाँ जीरो हो जाएगा क्योंकि लाइन पास कर रही है इक्वेशन से, तो y इक्वल टू एम एक्स, और m यहाँ क्या होता है डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करना चाहो तो x को उधर ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा y बाई एक्स। तो या तो ये आंसर या ये आंसर, दोनों में से आप कोई भी लिख के आ सकते थे, ये करेक्ट हो जाएगा 18 के लिए। नेक्स्ट इसी में ये जो कह रहा है रीजन असर्शन के दो क्वेश्चन आए थे, वो आपके आए हैं कि लाइन जो दे रखी है x माइनस 1/3 y माइनस 2/11 z प्लस 1/11, ये जो इस प्लेन पे लाई करती है, तो ये हमारे पास असर्शन दे रखा है, और इसके रीजन में भी ऐसी बात कह रखी है, अ स्ट्रेट लाइन लाइज इन द प्लेन इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन एंड अ पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज इन द प्लेन। तो ये थोड़ा सा मेरे को करेक्ट सिचुएशन लग रही है, कैसे, क्योंकि आप अगर लाइन के पासिंग पॉइंट देखोगे तो x माइनस x1 ये पासिंग पॉइंट होते हैं 1 2 और -1, 1 2 और -1 इसके पासिंग पॉइंट हैं, और ये इसमें अगर आप पुट करोगे 1 2 और -1, तो ये आपको इसको सेटिस्फाई कर रहा है प्लेन की इक्वेशन को, तो हम कह सकते हैं ये इस पे लाइज करेगा, क्योंकि आप 11 इंटू 1 करोगे, -3 इंटू 2 करोगे, और -14 इंटू एक्स और जेड करना है, सॉरी जेड यहाँ 1 है, तो इक्वल टू इसको अगर आप देखोगे तो 11 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 -14, तो ये 14 -14 इक्वल टू 0, तो ये इसको कर रहा है सेटिस्फाई। और दूसरी बात, और इसके हम उसके लिए इसके डायरेक्शन को साइन अगर देखते हैं, वो हमारे पास क्या दे रखे हैं 3 11 और 11, ये इसके डायरेक्शन को साइन है, ये नीचे वाला जिसके ये लाइन पैरेलल होती है। और इसके अगर इसके नॉर्मल वेक्टर हम निकालते हैं तो वो क्या आते हैं 11, ये आया हुआ 0, और एक आ जाएगा इसका -3, तो इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 33 0 और -33, तो ये भी 0 आ रहा है, तो यानी कि ये इसी पे इसके पैरेलल भी लाई करती है प्लेन पे भी, और ये तो यानी कि दोनों इसका असर्शन भी ठीक है, और ये रीज़न वाली बात भी बिल्कुल सही कही है हमने, बिल्कुल प्रूफ के साथ देख लिया, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो बोथ ही एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट लास्ट इसी में आ गया, लास्ट आपके पास क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर जी एक्स इक्वल टू कोस एक्स, जो हमारे पास फोग और गोफ से क्वेश्चन आया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर दे रखा है और जी एक्स इक्वल टू कोस एक्स दे रखा है, और कह रहा है कि जो फोग है वो नॉट इक्वल है गोफ के। वैसे तो देखने से ही पता लग रहा है, फिर भी अगर प्रूफ करेंगे, फोग निकालेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास कोस एक्स दे रखा है, और फंक्शन क्या कह रहा है एफ कि जो अंदर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ अंदर कोस है तो कोस का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये, और जबकि इसका जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे, गोफ निकाल लेंगे, तो ये जी ऑफ एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या कह रहा है जो भी अंदर है उस पर कोस अप्लाई कर दो, तो अंदर एक्स स्क्वायर है तो उस पर कोस अप्लाई कर दिया, तो हम देख रहे हैं दोनों क्या है नॉट इक्वल हैं, वो भी यही कह रहा है दोनों नॉट इक्वल हैं, तो यानी कि असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन में वो क्या दे रखा है उसने कि जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स है ये हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, ये बिल्कुल गलत है, ये फंक्शन की कंपोजिशन होती है, ये दोनों की मल्टीप्लाई नहीं होती, तो यानी कि रीजन उसका रॉन्ग है, तो हम कह सकते हैं असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स, तो सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इनको कर सकते हो।